अभी तक आपने देखा कैसे आरव और मीरा कैलाशपुर का रहस्य सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और देखें। आइए आगे बढ़ते हैं। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी ठंडक और रहस्यमयी सिहरन घुली हुई थी। आरव खिड़की के पास खड़ा उस किताब के खाली पन्नों को याद कर रहा था, जैसे किसी अधूरी कहानी का बोझ अब उसके जन पर छाया हुआ हो। मीरा अब भी उस मंदिर की तस्वीरों को गौर से देख रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके चेहरे पर थी। ऐसा लग रहा है इस मंदिर में मैं पहले जा चुकी हूं। आरव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। यह मंदिर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पुरानी याद हो। आरव की आवाज कांप रही थी। अगले ही दिन दोनों ने फैसला किया कि अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें कैलाशपुर जाना ही होगा। सफर शुरू हुआ मुंबई की भागदौड़ से निकलकर धुंध भरे इलाकों की ओर। जैसे जैसे वे शहर से दूर होते गए, रास्ते और भी सुनसान होते चले गए। मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे गायब होने लगा। रास्ते में मिले लोगों से जब उन्होंने कैलाशपुर के बारे में पूछा तो अधिकतर ने अजीब नजरों से देखा। कुछ ने डांटते हुए कहा, उस जगह का नाम मत लो साहब, वहां सिर्फ मौत मिलती है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत ने कहा, कैलाशपुर मंदिर जाने वाला कभी लौट के नहीं आया। वहां सिर्फ आत्माएं हैं जो खुद को कभी मुक्त नहीं कर पाईं। इन बातों से आरव और मीरा का उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि और गहराई से वे इस रहस्य को जानने के लिए आतुर हो उठे। दिन ढलने से पहले वे एक घने जंगल के पास पहुंचे। वहां एक टूटा फूटा साइन बोर्ड पड़ा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, कैलाशपुर 3 किलोमीटर। जैसे ही उन्होंने साइन बोर्ड को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में समा गया। मीरा ने आरव की ओर देखा। तुमने महसूस किया? हाँ, ये हवा साधारण नहीं थी। गाड़ी वहीं छोड़कर वे जंगल की पगडंडी पर चल पड़े। रास्ते में पक्षियों की आवाज तक गायब थी और पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे किसी बोझ से दबे हों। हर कदम के साथ लगता था जैसे जमीन खुद उनका स्वागत नहीं कर रही। आखिरकार पेड़ों के बीच एक छोटा सा गांव नजर आया। टूटी झोपड़ियां, सुनसान गलियां और कुछ बूढ़े लोग जो खिड़की से झांकते ही पर्दा गिरा देते थे। गांव के एक कोने में धुएं से भरी एक झोंपड़ी थी, जहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जब आरव और मीरा पास पहुंचे तो उसने आंखें खोलीं। तुम दोनों वही हो ना जो मंदिर के रहस्य को जानना चाहते हो? आरव चौंका। आपको कैसे पता? मैं बाबा रुद्रनाथ हूं। कभी इस मंदिर का पुजारी था जब सब कुछ सामान्य था। बाबा ने उन्हें अंदर बुलाया और अपने पास बैठने को कहा। उन्होंने एक लकड़ी का संदूक खोला, जिसमें कुछ ताम्रपत्र, काली सफेद तस्वीरें और एक पुराना घंटा रखा था। यह मंदिर कभी हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली धाम था। यहाँ की भक्ति इतनी सशक्त थी कि लोग यहाँ आकर मनोकामनाएं पूरी करते थे। लेकिन फिर आया एक तांत्रिक, काल व्यास। मीरा की सांस थम गई। ये नाम मैंने इसे अपने सपने में सुना है। बाबा ने सिर हिलाया। उस तांत्रिक को अमृता चाहिए थी। उसने मंदिर की ऊर्जा को अपने तंत्र प्रयोगों में इस्तेमाल करना शुरू किया। जब हमने उसे रोका तो उसने पूरे गांव को श्रापित कर दिया। मंदिर की दिव्यता क्षीण हो गई और गांव में मृत्यु का तांडव शुरू हो गया। लोग मरने लगे, आत्माएं भटकने लगीं। फिर क्या हुआ? आरव ने पूछा। हमने उसे उसी मंदिर में एक यंत्र के माध्यम से बंद कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहां कैद है और उसे किसी की आत्मा चाहिए मुक्त होने के लिए। मीरा की आंखें नम हो गईं। मैंने कई बार सपना देखा है, एक पुजारी और एक लड़की जो उस तांत्रिक के कारण बिछड़ गए थे। मैं वो लड़की हूं। मुझे लगता है मेरा उससे कोई न कोई रिश्ता है। बाबा ने गहरी सांस ली। तुम्हारा पूर्व जन्म इस गांव से जुड़ा है बिटिया। तुम वही हो और ये शाप तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम अपनी भक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करोगी। रात हुई। बाबा की झोंपड़ी में रहते हुए आधी रात को मंदिर की घंटी अपने आप बजी। ठीक 3 बजे आरव और मीरा दोनों उठ गए। उनको लगा जैसे कोई दूर कोई रो रहा है। वे बाबा के साथ मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में सिर्फ सन्नाटा था और पेड़ों के बीच से आती अनजान फुसफुसाहटें।
मंदिर सामने आया, एक विशाल लेकिन जर्जर संरचना। पत्थरों पर शिलालेख अब भी चमक रहे थे। जैसे ही वे मंदिर के अंदर घुसे, हवा और ठंडी हो गई। एक दीपक अब भी जल रहा था, बिना किसी हवा के हिलता हुआ। दीवारों पर काल व्यास की मूर्तियां उकेरी हुई थीं। बीच में एक बड़ा मंडल बना था, जहां राख और चूर्ण बिखरे पड़े थे। मीरा वहीं गिर गई और जमीन को छूते ही उसकी आंखें सफेद हो गईं। वह संस्कृत में कुछ बोलने लगी। यह मंत्र, यह वही है जो उस तांत्रिक ने बंदी बनाने से पहले कहा था, बाबा ने कहा। आरव घबरा गया। कुछ करो बाबा, शुरुआत हो चुकी है। अब या तो यह शाप टूटेगा या फिर किसी की आत्मा इसमें कैद हो जाएगी। मीरा के शरीर में अजीब कंपन शुरू हो गया। उसी समय मंदिर की छत से छाया उतरने लगी। एक काली आकृति, जो मानो कालव्यास की आत्मा हो, वह मीरा की ओर बढ़ रही थी। बाबा ने शंख बजाया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। आरव ने मीरा को थामे रखा, जबकि मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। दीपक की लौ भड़क उठी। कालव्यास की आत्मा चिल्लाई और तभी मीरा की आंखें खुल गईं। उसने अपनी हथेली से राख उठाकर उस मंडल पर फेंकी और जोर से बोली, ओम हम हनुमते नमः। एक जोरदार विस्फोट हुआ। मंदिर की दीवारें कांप उठीं और वह काली छाया धुएं में बदल गई। सन्नाटा छा गया। मीरा धीरे धीरे होश में आई। मैंने देखा, उस पुजारी की आंखों में प्रेम, वो मैं थी, और आरव, वो तुम थे। आरव सन्न रह गया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।